हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे जोड़ की एक ट्रिक। जैसा कि हम किसी परीक्षा में जाते हैं, जैसे नवोदय हो गया, सीएचएस हो गया या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो गई, तो उसमें हमें ऑप्शन दिया रहता है, तो हमें एक सही ऑप्शन चुनना होता है। अगर हम स्टूडेंट, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे सही तरीके से पूरा सिस्टमेटिक हल करें, उसके बाद सही टिक लगाएं, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जोड़ने की। तो उससे आप 2 सेकंड में आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जोड़ते हैं, जैसे ये 28 है, 30 है। अगर हम इसे जनरल तरीके से करें तो ये हो गया 8, 3, 2, 5। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या हुई, मतलब जोड़ने में हमें टाइम लगेगा, तो उसी के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। उस ट्रिक को जानने से पहले आपको जानना होगा डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या होता है कि अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके अंकों को हम, जैसे ये 28 हो गई संख्या, उसका अंक क्या है, इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 2 है। तो उनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे हम। पहले 2 और 8 को जोड़ा तो कितना आया, 10। तो ये दो अंक हैं। तो अगर 2 अंक आ जाए जोड़ने पे, तब भी हम उन 2 अंकों को दोबारा जोड़ेंगे, एक अंक बनाएंगे उसको। 1 और 0 को जोड़ देंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही आएगा। तो 28 का डिजिटल सम क्या हुआ, 1 हुआ। और जब 30 का डिजिटल सम निकालेंगे, जैसे ये 3 हो गया, उसके बाद अगला अंक क्या है, 0 है। इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा डिजिटल सम, 3। तो अगर जैसे 28 और 30 को जोड़ना है, तो उनके डिजिटल समों का योग कर देंगे हम। तो 28 का डिजिटल सम क्या आया था, 1 आया था। और 30 का डिजिटल सम क्या आया, 3। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 है 4। तो अब हम उत्तर में देखेंगे कि इसमें इनको जोड़ने पे किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो ये 54 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9। और 6 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 6, 5, 11। ये 2 अंक हैं, तो इनको पुनः जोड़ देंगे, 1 और 1, 2 आ गया। तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ, 2 हो गया। 5 और 8 को जोड़ेंगे, तो 8, 5, 13 हो गया। और इसको दोबारा जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4। तो जब जोड़ने पे यहाँ पे हमारा 4 आया है, तो अगर ऑप्शन जिसका योग अगर जैसे 4 आ जाए, जिसका डिजिटल सम, तो वही आंसर हमारा सही होगा। तो स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे कि अगर ज्यादा संख्याओं को जोड़ने के लिए आ जाए, तो हम डिजिटल सम के माध्यम से कैसे करेंगे। तो जैसे अगर छोटी संख्या हुई तो हम जनरल तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं, जैसे ये ज्यादा संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ने के लिए अगर हम जनरल तरीका अपनाएं, तो वो क्या, हमको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे। तो अगर जैसे ये संख्या है, अगर इसका डिजिटल सम हम करने लेंगे, अगर यहाँ पे 9 है, तो 9 को क्या ले लेंगे हम, 0। और यहाँ पे देखिए 9 है, इसको भी 0 मानेंगे यहाँ पे। तो अब हम डिजिटल सम इसका करेंगे। 9 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 3 है, उसके बाद 5 है, तो इनको आपस में डिजिटल सम का मतलब, अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें जितने भी अंक हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए। बस जोड़ के एक अंक केवल बनाइए, 5, 3, 8। और यहाँ पे देखिए 3, 0 और 2, 3, 2 कितना हो गया, 5। ये हमारा डिजिटल सम आ गया। उसके बाद 8, 7, 15, 15, 5, 20। तो 2 और 0 को फिर दोबारा जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक आ गया, हमको एक ही अंक चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया। फिर देखिए इसको जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 8, 8 कितना हो गया, 16। तो 16 को, क्योंकि 2 अंक हो गया, फिर दोबारा जोड़ देंगे, 6, 7। तो सभी अंकों का आ गया डिजिटल सम। तो देखिए इसका डिजिटल सम 8 है, इसका क्या है, 5 है, इसका 2 है, इसका क्या है, 7 है।
तो इन संख्याओं के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इन डिजिटल सम जो आया है सबका उनको हम आपस में जोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच प्लस का चिन्ह है। तो 8, 5, 2 और 7 को आपस में हम जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, 8 5 13, 13 2 15, 15 7 22 हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो संख्या आ गई। फिर इसको जोड़ देंगे, 2 को 2 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था हमारा उसका जो डिजिटल सम आया वो कितना आया, 4 आया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस जो है उनमें किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन में क्या है, 9 है, तो 9 को 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 2 8 और यहाँ से 7 ले लेंगे, 7 को जोड़ देंगे, 8 7 15 आ गया। तो यहाँ पे 2 अंक आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आया 6। तो हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पे 7 3 10, 10 2 12, 12 8, इसका डिजिटल सम कितना आया 20। तो यहाँ पे 2 अंक आ गया। फिर दोबारा जोड़ देंगे इनको, 2 और 0 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 2। इसका भी डिजिटल सम कितना आया 2। फिर आगे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7, 7 7 14, 14 8 22 हो गया। तो अब ये 2 अंक हो गया, इसको जोड़ के 1 अंक बनाएंगे, 2 और 2 4, कितना आ गया 4। तो इसका डिजिटल सम जो है वो 4 आया और जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम आया वो भी 4 है। तो ये ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर होगा। इसको जोड़ने के बाद 2587, इसको मतलब पूरे सवाल को अगर हम जनरल तरीके से हल करें तो 2587 आएगा। लेकिन अगर हम ट्रिक से जान लें कि हमारा यही ऑप्शन सही है तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने जो सामान्य संख्याएं हैं उनको जोड़ना तो सीख लिया, लेकिन अगर दशमलव की संख्याएं आ जाए तो हम अगर जनरल तरीके से करें तो कैसे करेंगे। 2.732, उसके बाद 33.854, फिर क्या है 568.63। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, नहीं तो अगर एक भी संख्या इधर उधर हुई तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो डिजिटल सम से करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव को हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, किसी भी जगह पे दशमलव है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दशमलव है, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगा ही नहीं है। हम जैसे डिजिटल सम हम सामान्य जोड़ में करते थे वैसे दशमलव वाले में भी करेंगे। जैसे देखिए 7 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 9 हो गया, और ये 3 2 5 हो गया। तो क्या बोले थे, जो 9 आ जाए उसको 0 मान लेंगे, ये 0 हो गया, और ये 3 2 5 हुआ ना, तो 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ 5 हुआ। तो अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 10 5 15, 15 में 8 जोड़ देंगे, मतलब ये सभी संख्याएं साथ जोड़नी है, 3 3 8 और 5 और ये 4। इन सबको हम जोड़ेंगे, 3 3 6 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 5 15, 15 8 कितना हुआ 23। तो ये 2 अंक आ गया। तो 2 अंक को हम 1 अंक बनाएंगे, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब यही है कि कितनी सी भी बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें चाहे 6 अंक हो, 7 अंक हो, 8 अंक हो, 10 अंक हो, उसको जोड़ के केवल हम 1 ही अंक बनाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका डिजिटल सम क्या हुआ 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ा, 6 5 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 3 28, ये 28 हुआ। तो ये 2 अंक आ गया, फिर इसको जोड़ के क्या बनाएंगे 1 अंक। तो 8 2 10, फिर 2 अंक आ गया, फिर इसको जोड़ देंगे, 1 और 0 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 1।
तो अब हम देखेंगे इसका डिजिटल सम 5 आया, इसका डिजिटल सम 5 आया और इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 आ गया। तो इन सब के बीच क्या चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो इनका जो डिजिटल सम आया है इनके बीच भी प्लस का चिन्ह, मतलब इनको भी आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहां पे करेंगे 5 धन 5 धन 1, तो कितना आ गया, 5 5 10, 10 1 11, 11 आ गया ना, 2 अंक आ गया। तो फिर इसको जोड़ देंगे आपस में, 1 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2। तो ये जो हमारा पूरा सवाल था उसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम अपने उत्तर में देखेंगे कि डिजिटल सम किसका 2 आ रहा है। तो पहले का हम देखते हैं, 5 5 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 4 17, 17, 2 अंक आ गया, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। और इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 6 20, 2 अंक आ गया। इसको आपस में जोड़ देंगे 2 और 0 को, 2 धन 0, तो कितना आ गया इसका डिजिटल सम, 2 आ गया। तो हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब यही सही है। लेकिन अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो जो हमको सही मिल गया वही टिक करके हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है। तो 6 2 8, 8 1 9, ये तो 9 आ गया ना, 9 कितना होता है, 0, और 7 3 10 2 12। अब यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं, ये 7 2 9, यहाँ पे 7 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 9, इसको भी 0 मान लीजिए। तो बचा कितना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कितना, 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3। तो इनमें से किसी से मैच हो रहा है, दूसरा डी दिया है ना, दिस, तो क्या हुआ, यही बी वाला, यही हमारा आंसर सही है। मतलब इसका एडिशन अगर हम करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ऑप्शन आपको नीचे दे दिया गया है। अगर आप खुद से कर लेते हो तो अच्छी बात है, कमेंट करिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हम नहीं कर पाए, तो हम आपको अगली वीडियो में इसको बता देंगे। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.